मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 8 मई 2026 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की षष्ठी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ संदेश दिया है कि पाकिस्तान में कोई भी आतंकवादी ठिकाना अब सुरक्षित नहीं है। सेना ने यह भी कहा कि यह अभियान अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहेगा। गुरुवार को भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना के सैन्य अभियानों के प्रमुख जयपुर के साउथ वेस्टर्न कमांड में जुटे। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सैन्य अभियान के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। इस अभियान को पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ पिछले कई दशकों में भारत का सबसे व्यापक सैन्य अभियान बताया गया। सेना ने कहा, पहलगाम हमले में मारे गए हमारे भाई बहनों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसा हमला दोबारा न हो। जयपुर में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 100 से ज्यादा जवानों और टेररिस्ट कैंपों में 100 से ज्यादा आतंकवादियों की मौत हुई है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में काम की मांग में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब कृषि कार्य ठप पड़ने के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक मनरेगा पर निर्भर हो रहे हैं। राज्य के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, जालोर, पाली और उदयपुर जिलों में काम की मांग सबसे ज्यादा बढ़ी है। हालांकि एक सच्चाई यह भी है, काम की बढ़ती मांग के बावजूद योजना की गति भुगतान में देरी के कारण कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है। केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली मजदूरी और सामग्री मद की राशि समय पर नहीं पहुंचने से कई पंचायतों में कार्य धीमे पड़ गए हैं और श्रमिकों को समय पर भुगतान नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति पर भी सीधा असर पड़ रहा है। एक और बड़ी खबर, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को जयपुर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया है। जल जीवन मिशन में हुए करीब 900 करोड़ रुपए के घोटाले में एसीबी की एसआईटी ने यह कार्रवाई की और कल जोशी की शादी की सालगिरह भी थी। एसीबी एसआईटी की टीमें सुबह करीब 4:30 बजे सेन कॉलोनी पावर हाउस रोड जयपुर रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गई थी। यहाँ महेश जोशी को उनके आवास से पकड़ा गया। मेडिकल टेस्ट के बाद महेश जोशी को एक बार फिर एसीबी मुख्यालय लाया गया। उसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे उन्हें एसीबी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने महेश जोशी को 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, खाड़ी देशों के लिए जयपुर की एयर कनेक्टिविटी अब धीरे धीरे बेहतर होने लगी है। अबू धाबी के लिए एतिहाद एवरेज की दूसरी फ्लाइट का संचालन फिर से शुरू हो गया है। दरअसल यह सेवा ईरान अमेरिका तनाव और युद्ध जैसे हालात के चलते 1 मार्च से बंद कर दी गई थी, लेकिन अब सीज फायर के बाद एयरलाइन ने दोबारा उड़ानें शुरू कर दी है और नई व्यवस्था के तहत अब यात्रियों को जयपुर से अबू धाबी के लिए 2 फ्लाइट विकल्प उपलब्ध होंगे। एक फ्लाइट पहले से शाम के समय संचालित हो रही है, जबकि दूसरी नई उड़ान रात और तड़के के स्लॉट में सेवा देगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल प्रतापगढ़ के बम्बोरी गांव का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने सुबह पैदल भ्रमण कर ग्रामीणों से घर घर जाकर आत्मीय संवाद किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों की कॉपियां चेक की। एक बच्चे की कॉपी में होमवर्क भी चेक कर हस्ताक्षर भी किए। मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों से स्वास्थ्य व पेंशन योजनाओं व महिलाओं से राजीविका से जुड़ाव को लेकर संवाद किया। सीएम ने कहा कि गाँव के विकास से ही विकसित राजस्थान का सपना साकार होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर भी जानकारी दी। महिलाओं ने बताया कि पशुओं की देखभाल, खेती बाड़ी में पूरा समय व्यतीत हो जाता है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को कहा कि पशुओं का दूध सरस डेयरी को दो, इसमें 5 रुपया प्रति लीटर अलग से मिलता है। बाड़मेर से बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ का मामला सामने आया है। सोमवार रात पाकिस्तान युवक सरूपे का तल्ला इलाके में अशोका पोस्ट के पास से भारतीय सीमा में घुस गया। वह करीब 8 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गया था, जहां से बीएसएफ के जवानों ने उसे पकड़ लिया। प्रारंभिक पूछताछ के बाद बीएसएफ ने आरोपी को धनाऊ थाना पुलिस को सौंप दिया है। चौहटन डीएसपी जेठाराम ने बताया कि बीएसएफ ने पाकिस्तान के मीठी शहर निवासी आवेश पुत्र हुजूर खान को सुपुर्द किया है। उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल कोई भी उसके पास से संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है।
आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक बार फिर करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया है कि यूपी और बिहार के फर्जी किसानों के नाम पर करीब 9 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की तैयारी थी। उन्होंने इसे किसानों के हक पर डाका बताते हुए कहा कि इस तरह की लूट बेहद शर्मनाक है। दरअसल हनुमानगढ़ के पल्लू की एसबीआई ब्रांच में 162 फर्जी किसानों के खातों में 9 करोड़ का फसल बीमा क्लेम पास हो गया और यह पैसा उनके खातों में ट्रांसफर होने वाला था। जिन लोगों के नाम पर क्लेम पास हुआ उनकी कहीं पर कोई भी जमीन नहीं थी। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा गुरुवार दोपहर को हनुमानगढ़ के पल्लू में एसबीआई ब्रांच पहुंचे, जहां उन्होंने फसल बीमा योजना में हुए फर्जीवाड़े पर जिम्मेदारों से सवाल जवाब किए। इस दौरान कृषि मंत्री मीणा ने बैंक मैनेजर से क्लेम वाले किसानों की जमाबंदी मांगी, लेकिन उनके पास उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। और देखिए, फसल बीमा योजना में बीमा तभी होता है जब खेत की जमाबंदी होती है, यानी कि फर्जी किसानों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने की तैयारी थी। फसल बीमा योजना में पल्लू जैसा ही घोटाला बीकानेर के गजनेर से भी सामने आया है। जैसलमेर से बड़ी खबर। सांप ने युवक को 3 बार डस लिया। युवक पड़ोसी के यहां सांप को पकड़ने गया था। पूंछ पकड़ते ही सांप आक्रामक हो गया और युवक को लगातार 3 बार डस लिया। कुछ देर बाद युवक की तबीयत बिगड़ गई। उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां से जोधपुर रेफर कर दिया गया। युवक 8 दिन वेंटिलेटर पर रहा। घटना 25 अप्रैल की है। इसका वीडियो गुरुवार को सामने आया है। कोटा से बड़ी खबर। सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद 48 घंटे में दूसरी महिला की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। परिजन ने शव लेने से मना कर दिया है। कोटा के न्यू मेडिकल हॉस्पिटल में सीजेरियन डिलीवरी मामले में दूसरी मौत हो गई। गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे हॉस्पिटल में भर्ती एक महिला को वेंटिलेटर पर लिया गया था। इसके बाद डॉक्टरों ने डेथ कंफर्म कर दी। लगातार 2 मौतें होने से आक्रोश बढ़ गया है। हॉस्पिटल के बाहर परिजन और कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल हॉस्पिटल के गायनिक वार्ड में 4 मई को सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 महिलाओं की किडनी फेल हो गई। इनमें से एक महिला पायल 28 की 5 मई को मौत हो गई। वहीं दूसरी महिला ज्योति की कल 7 मई को मौत हो गई। ऐसे में अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब अन्य महिलाओं को जयपुर भेजने की तैयारी है। एक और बड़ी खबर देखिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में चांदी 7,200 रुपए महंगी होकर 2,61,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। वहीं शुद्ध सोना भी 1,600 रुपए तेज होकर 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना भी 1,500 रुपए तेज होकर 1,45,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडी के भाव की बात की जाए तो बीकानेर की अनाज मंडी में सरसों का भाव रहा 6,000 से अधिकतम 6,750 रुपए। पीली सरसों बिकी अधिकतम 7,300 रुपए। बीकानेर में गवार बिका अधिकतम 5,430 रुपए। इसबगोल का भाव रहा अधिकतम 13,800 रुपए और जीरा बिका अधिकतम 19,000 रुपए। वहीं जोधपुर के अनाज मंडी में 7 मई 2026 को इसबगोल का भाव रहा न्यूनतम 12,000 से अधिकतम 15,200 रुपए और जीरा बिका न्यूनतम 16,000 से अधिकतम 20,000 रुपए प्रति क्विंटल। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है। प्रदेश के कई जिलों में कई जगह भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है। कई जिलों में अभी भी आंधी बारिश का दौर जारी है। कल गुरुवार दोपहर के बाद पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर, कोटा समेत कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली। यहाँ कई स्थानों पर अचानक तेज आंधी तूफान के बीच अचानक आसमान से बारिश के साथ ओले भी गिरे। करीब 1 घंटे तक टोंक समेत आसपास के इलाकों में आंधी बारिश का दौर चला और कल शाम को चूरू, बीकानेर, नागौर के भी कई इलाकों में अचानक आंधी बारिश के झोंके देखे गए। हालांकि कई जिलों का मौसम कल साफ रहा। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है। मौसम विभाग के अनुसार 8 से 11 मई के बीच प्रदेश का मौसम मिला जुला रहेगा, लेकिन अब ज्यादातर हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आ जाएगी। अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है उसका असर अब कई देशों में दिखना शुरू हो गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि WFP ने कहा है कि होर्मुज बंद होने से युद्ध के असर से सोमालिया में भूखमरी का संकट खड़ा हो गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सोमालिया में करीब 20 लाख लोग बेहद आयात स्तर की भूख का सामना कर रहे हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वे अमेरिका के साथ जंग रोकने और परमाणु प्रोग्राम से जुड़े समझौते के बेहद करीब पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी है अगर बातचीत विफल होती है तो बमबारी फिर से शुरू की जा सकती है। अब देखिए, कई देशों को बस इंतजार है
होर्मुज स्ट्रेट खुलने का, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट यानी कि जल डमरू मध्य अगर 7-8 दिन और बंद रहता है तो कई देशों में हालात चिंताजनक हो सकते हैं। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।